दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड 4 के आगाज में समून आकर उराल को बताता है कि अर्तुगरुल अपने सरबराह तुर्गुत के साथ कलीने कोस्तंतुनिया भिजवा रहा है। अगर कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी अर्तुगरुल ही उठाएगा। उराल बादवान से पूछता है कि असलहान कहाँ है। बादवान कहता है कि असलहान कबीले की तरफ जाते हुए देखा गया है। तब उराल गुस्से से पागल होकर कबीले की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हाजत रोयान को कहता है कि सोना निकालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है खरीद लो। हाजत रोयान सामान लेने चला जाता है। उसी वक्त उराल बिहानली बाजार आ जाता है और कहता है मैंने सुना है कि आपने अपनी सारी कलीनें बेच दी हैं और आप तो बहादुरी के साथ साथ सौदागरी का हुनर भी जानते हो। अर्तुगरुल कहता है हाँ, मैंने कलीनें अच्छी कीमत में फ़रोख्त की हैं। उराल कहता है मुझे सनसनीखेज मुकाबले बहुत पसंद हैं। अर्तुगरुल कहता है इजाज़त चाहता हूँ। उसके बाद बादवान उराल से कहता है कि क्या हम अर्तुगरुल को अजियत देने वाले हैं। और उराल कहता है कि हाँ, अर्तुगरुल को ऐसी अजाब में डालेंगे कि हर कोई सोचेगा और तुम अपनी तलवार से अर्तुगरुल के सारे सिपाहियों के गले काट देना और उनकी सारी कलीनें जला देना। तब बादवान कहता है कि अगर अर्तुगरुल को पता चल गया तो फिर उराल कहता है फ़िलहाल तुम ये काम पूरा करो, मेरा इंतकाम इनको अंदर ही अंदर खा जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही कबीले के लिए गंदम लाद रहे होते। तब सामून की बहन मारिया अर्तुगरुल के सिपाही तुर्गुत को आकर कहती है मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई और मेरे इल्म में नहीं था तुम मुस्कुराते भी हो, और साथ ये भी कहती है कि जब तुम वापस आओ तो हम तुम्हें अपने ठिकाने पर खुशामदीद कहेंगे। उसके बाद बमसी और दुंदार तुर्गुत से मजाक करते हैं। दुंदार कहता है यकीनन हमारे तुर्गुत भाई ने उस लड़की के होश उड़ा दिए। इतने में उस्ताद रोयान काफ़ी चीज़ें खरीद कर आ जाते हैं और अर्तुगरुल भी आ जाता है। और तुर्गुत कहता है हमने वीनस की कलीनें मालगाड़ी पर लाद दी हैं और हम रवानगी के लिए तैयार हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को गले लगा कर कहता है तुम्हारे रास्ते आसान हो। उसके बाद रोयान अर्तुगरुल से कहता है कि आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ लाद दिया है। अर्तुगरुल और उसके सिपाही कबीले के लिए वापसी की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ समून अपनी बहन मारिया से कहता है कि उराल कलीने कोस्तंतुनिया नहीं पहुंचने देगा। तब मारिया कहती है यहाँ उराल बहुत लालची है। फिर समून कहता क्या बात है मेरी बहन, क्या तुम तुर्गुत को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। मारिया कहती है मेरा जाल सिर्फ मेरे मुबारक मकसद के लिए। समून कहता मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। समून मारिया को कहता है कि सुबह सवेरे कारा चैसर चली जाना, अभी भी हमारा काफ़ी मुआवजा उनके पास जमा है, फिलिप के साथ जाकर ले आना। दूसरी तरफ उराल कबीले में आकर अपनी बहन को जैसे ही थप्पड़ मारने लगता है कि तुमने अर्तुगरुल को क्यों बताया कि वीनस बाजार में कलीनें खरीदने आए हैं। तो उसी वक्त अलियार आ जाता है और वो उराल के हाथ को रोक लेता है और कहता है तुम अपनी हद में रहो। उसके बाद जब उराल अपने वालिद को बताता है कि असलहान की वजह से कलीनें फरोख्त नहीं हुई, तब उसका वालिद असलान से खफा होकर असलान को कलीनों के मामलात से हटा देता है। और असलान के हटने की वजह से उराल और उसकी बीवी चलपान खातून बहुत खुश होते हैं कि अब हम अपनी मर्जी से कलीनों की खरीदो फरोख्त करेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ कबीले के लिए गंदम और ज़रूरत के एशिया लेकर आ जाते हैं। कबीले के तमाम लोग खुशी से झूम उठते हैं और अर्तुगरुल को दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। उसी दौरान हैमा खातून और हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को दुआएं देती आ जाती हैं और अर्तुगरुल अपने बेटे गुंदोज को घोड़े पर बिठाकर प्यार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे कबीले में सालों बाद इतनी खुशहाली आई है। दूसरी तरफ तुर्गुत जब कलीने कोस्तंतुनिया पहुंचाने जा रहे होते हैं तो एक जगह आराम के लिए ठहरते हैं। तो तुर्गुत अपने सिपाहियों को कहता है कि आज रात अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि हमारे साथ जो सामान है बहुत कीमती है। वो कहते हैं जो हुक्म आपका। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने करीबी साथियों को नक्शा दिखा कर मनसूबा बना रहे होते हैं कि लातीनी सलीबी जो कोस्तंतुनिया पर काबिज हैं वो अपने ही मज़हब के लोगों को सताते हैं और नेकिया की यूनानी सल्तनत सलीबियों से नफरत करती है। इस वजह से सुल्तान अलाउद्दीन ने यूनानी सल्तनत से अच्छे मरासम रखे हुए हैं। हम सरहदी इलाके पर हैं और सबसे ख़तरनाक इलाके पर हैं, लेकिन जो भी सरहद की हिफाजत करेगा मुस्तकबिल उसी के हाथ में होगा। आर्तिक बेग कहते हैं फिर हम बिन तसना यहया को पकड़कर उनके शैतानी नेटवर्क को ख़त्म करना होगा। बमसी कहता है हमें यहया को तलाश करना है। अर्तुगरुल कहते हैं बमसी हम सिर्फ यहया को तलाश ही नहीं बल्कि हम उसे ज़मीन में गाड़ देंगे। इतने में दाऊद आ
آ جاتا ہے۔ ارطغرل داؤد سے پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے بازار کی؟ داؤد کہتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے غلام فروش کا پیچھا کیا، لیکن بازار میں افراتفری کی وجہ سے میں نے اسے کھو دیا۔ دوسری طرف حسن سامون کو کہتا ہے کہ میں نے عربیوں کے لباس میں ایک شخص غلام فروش کا قریب سے پیچھا کرتے دیکھا ہے۔ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو وہ وہاں اس کا دوسرے کونے میں تعاقب کرتا۔ سمون کہتا ہے وہ دوبارہ آئے گا اور اس دفعہ کوئی اور آئے گا۔ فلپ کہتا ہے استاد سمون کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ سمون کہتا ہے ہاں مجھے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل پر شک ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن ارطغرل سے کہتا ہے کہ حضور کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں ہانلی بازار کے مالک سمون، جس کا کان چھیدا ہوا ہے، جس نے بہت پیسہ کمایا ہے، اگر اس کے پاس مسلح فوج ہے تو وہ یحییٰ ہے، یا وہ یحییٰ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تب ارطغرل بیگ کہتا ہے کہ حضور بالکل ان کے کھچاڑ میں جانا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے یقیناً ہم جائیں گے ارطغرل بیگ صاحب۔ دوسری طرف سامون کہتا ہے جب سے ارطغرل یہاں آیا ہے اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس نے سالوں کے تجربہ کار اورال کو نقصان پہنچایا ہے، ہمیں اس کے خلاف فوراً کارروائی کرنی ہوگی۔ سامون حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے کہ ہر ایک کی نظریں میری طرف ہیں، خاص طور پر جب سے ہم نے اپنا سامان وینس کو بیچا ہے، بس اب تھوڑا سا اور وقت ہے میرے بہادر سپاہیوں۔ بمسی کہتا ہے کہ بھائی کس چیز کا وقت؟ ارطغرل کہتا ہے کہ بحالی سے عروج کا وقت، ایک قوم بن کر ابھرنے کا وقت۔ دوسری طرف چودار قبیلے کے سردار اپنے سب گھر والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے اورال اور اس کے بعد اسلحان، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دونوں بچوں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے۔ سردار جاندار اورال اور اسلحان کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم ایک نہ ہوئے تو تمہارا دشمن تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد سردار اورال سے کہتا ہے آج سے کاروبار کی ساری ذمہ داریاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی اور تمہاری بیوی چلپان کارخانے کی ذمہ داریاں نبھائے گی اور اسلحان گھر کے کام کاج دیکھے گی۔ یہ سن کر اسلحان کو خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اسلحان کہتی ہے بابا میں اس چیز کے مستحق نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں سردار جاندار کہتے ہیں تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم کس چیز کے قابل ہو۔ پھر اورال توتامش صاحب کی جگہ لینے کے لیے کہتا ہے کہ بابا توتامش صاحب کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے اس کے عہدے کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ تب جاندار کہتے ہیں کہ اورال تم ٹھیک کہتے ہو، اس لیے توتامے کی ذمہ داریاں الیار کو سونپتا ہوں۔ یہ سن کر اورال اور اس کی بیوی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اورال توتامش کی ذمہ داری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جاندار کہتے ہیں کہ میں الیار کے ساتھ مل کر قبیلے کے فیصلے کروں گا، لیکن اورال میں تم سے بھی مشاورت کروں گا، لیکن حتمی فیصلہ الیار کا ہوگا۔ اس کے بعد سردار الیار کو کہتے ہیں کہ کل تم بازار جا کر خود کو حالات سے واقف کراؤ۔ دوسری طرف ترگت کلینوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور ایکس کے خیالوں میں بہت غمگین ہوتا ہے اور اسی وقت اورال کے سپاہی ترگت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ترگت کے ساتھ بیٹھے سپاہیوں کو تیر لگتا ہے، یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے کہ حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ترگت اور اورال کے سپاہیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ترگت کے سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ترگت اکیلے ہی بڑی بہادری کے ساتھ اورال کے سپاہیوں کو مار دیتا ہے، لیکن لڑائی کے دوران ترگت کو تیر آ کے لگتا ہے اور ترگت زخمی ہو جاتا ہے۔ زخمی حالت میں بھی ترگت اورال کے سپاہیوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ اس کے بعد ترگت جب زخمی حالت میں ہوتا ہے تو اورال کا خاص آدمی بادوحان ترگت کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے اور ترگت کے وار سے بادوحان کا خنجر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد بادوحان کلینوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ ترگت یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوتا ہے اور بے بسی میں جلتی ہوئی کلینوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بادوحان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اپنے تمام سپاہیوں کی لاشوں کو غائب کر دو۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کو کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تب ارطغرل کہتا ہے کہ میں ترگت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جب سے ایکس اس دنیا سے گئی ہے ترگت اس دنیا سے الگ الگ رہتا ہے۔ ترگت نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھیں لیکن اس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں ترگت کو واپس اس کی زندگی میں لانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی بیوی بچے ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ترگت کے لائق کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جب انشاءاللہ ترگت خیر خیریت سے قسطنطنیہ سے واپس آ جائے گا تو ہم اس کے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں الیار اپنی بہن اسلحان خاتون سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ توتامش
को किसी ने जहर दिया है। तब असलहान कहती है कि भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाचा तो तामिश की मौत से कौन फ़ायदा उठाना चाहता था। फिर अलियार कहता है कि मेरी बहन, जब तक हमारे पास सबूत नहीं है उस वक्त तक हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अलियार असलहान से कहता है कि अर्तुगरुल कौन है जिसने भाई को इतना गुस्सा दिलाया है। असलहान कहती है कि अर्तुगरुल काई कबीले के सरदार हैं और एक बहादुर जंगजू हैं। उन्होंने बहुत से दुश्मनों को नाको चने चबाए हैं। अलियार कहता है मैं कल बाजार जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा। दूसरी तरफ काई कबीले में हाजत रोयान अर्तुगरुल को नक्शा दिखाकर कहता है कि हजूर, नदी में एक जगह है जहां हम सोना तलाश करेंगे। अगर हम वो जगह मालूम ना कर सके तो बाद में हमारे हाथ में रेत और पत्थर आएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार से कहते हैं कि चंद सिपाही लेकर हाजत रोयान के साथ जाओ और उसकी हिफाजत और राजदारी को यकीनी बनाओ। दूसरी तरफ चौधार कबीले में बादुहान उराल से कहता है मैंने सबको कत्ल कर दिया। तब उराल कहता है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है। बादुहान कहता है मैंने ये काम बहुत राजदारी से किया है। दूसरी तरफ समून की बहन मारिया जब फिलिप के साथ कलश चैसर की तरफ जा रही होती है तो उसकी नज़र उड़ते हुए धुएं की तरफ पड़ती है और वो उस जगह पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाती है तो वहां अर्तुगरुल के सिपाही की लाशें पड़ी होती हैं। उसी वक्त जब मारिया की नज़र तुर्गुत पर पड़ती है तो वो तुर्गुत के पास आती है और देखती है कि तुर्गुत जिंदा है। मारिया फिलिप को कहती है कि तुर्गुत को भाई समून के पास ले जाते हैं, भाई बहुत खुश होगा। और साथ ही मारिया खंजर उठाकर अपने पास रख लेती है जो बादुहान के हाथों से गिरता है। दूसरी तरफ अलियार चौधार कबीले के सरदार जानदार को बताते हैं कि काई कबीले के सिपाहियों पर हमला हुआ है। वो कलीने लेकर जा रहे थे, उनकी कलीनों को भी जलाकर उनके तमाम सिपाहियों को भी मार दिया गया है। ये बातें मैंने उराल और बादुहान को करते हुए सुना है। ये काम उराल का है। ये सुनकर जानदार गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बात अगर अर्तुगरुल को पता चल गई तो दोनों कबीलों के लिए खतरनाक होगा।